सुनाओ कथा वहीं से प्रारंभ हुई थी। गऊ थी, वन में रहती थी, गणों दूध देती थी और गऊ जाके हाट के सुर में शिवलिंग पर जाके अपने स्तन को छोड़ देती थी और अपने स्तन से गऊ दूध का अभिषेक भगवान शंकर का किया करती। साथ क्या ऐसा कहकर नंदिनी ने व्याध को बन के भीतर ले जाकर उस शिवलिंग का दर्शन कराया। एक चीज और बता दो, जब भगत तो संत बहुत प्रसन्न हो जाती है ना, जिस चीज की हम याचना करके आते हैं, जिस चीज की प्राप्ति के लिए हम आते हैं, जैसे हम जो चाहते हैं, जब बालाजी के दर्शन करने आते हैं लेकिन वास्तव में दर्शन कर पाते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता कि कर पाते भी नहीं। मैं आप पे तो दोष नहीं लगा रहा हूं। मां मैया के दर्शन करने हम आए, मुझे पता नहीं कि आपने दर्शन किए कि नहीं। हाँ, अगर बालाजी की मैया की कृपा हो जाए और आपकी याचना से वो भगत जो है अगर वो बसी जाए तो वो बिल्कुल ठीक दर्शन करा देगा कि तुम जो दर्शन करना चाहते थे कर लो। यहाँ पर गौ माता की वही दया हो रही है कि तुम जिसके लिए तड़ रहे थे, जो तुम अपना कल्याण चाहते हो, चलो तुमने मुझ पर दया की, भगवान शंकर ने मेरा जीवन संकट में था बचा दिया और मैं तो अपने वचन अनुसार तुम्हारे पास आ गई। चलो मैं आज गदगद हुई, तुम्हारे अंदर जो दुराचार, पापाचार, अत्याचार था उसका भेदन हुआ और तुम सत्य मार्ग की ओर मुड़े। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। चलो वाल्मीकि बाइबल में समान बात यही है ना महाराज। क्या हुआ? उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि बाइबल में समान। एक डकैत, डाकू, लुटेरा भगवान की उपाधि मिल गई। यहाँ भी व्याध को कोई बात है महाराज, ले गई गौ माता। ऐसा कहकर नंदिनी ने व्याध को, देखिए कथा में थोड़ी पढ़ता हूं लेकिन व्याख्या में मैं भूल जाता। मैं कथा तो मैं भी पढ़ दूंगा। अब मुझे शायद 3.5-4 घंटे हो गए होंगे कथा बोलते बोलते, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कथा का मतलब मैं जो शब्द उठाता हूं ना, तो मैं कोशिश करता हूं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर भी मैं वही बात कह रहा हूं। ऐसा कहकर नंदजी ने व्याध को बन के भीतर ले जाकर शिवलिंग का दर्शन करा दिया। अब वो शिकारी तो जाने लगता भाई, एक राक्षस वृत्ति का जीव, एक पापाचारी दुराचारी जो गऊ और इंसान और पशुओं का जो वध कर रहा हो भाई, वो दर्शन करने के बाद लेकिन हो गई कृपा राम की, सो बन गए तुलसीदास महाराज। उसका दर्शन करके तत्काल ही व्याध की योनि से मुक्त एवं पूर्वोदय राजा कलश के रूप में परिणित हो पूर्व काल में दुर्वासा के लिए दिए हुए साप का और अपने वैभव संपन्न राज का उन्हें स्मरण हो आया। तब उन श्रेष्ठ राजा ने नंदिनी से कहा, भद्रे मैं है वंश में उत्पन्न कलश नामक का राजा, है वंश मैं उत्पन्न कलश नामक राजा हूं। पूर्व काल में मुनिवर दुर्वासा ने कुछ कारणवश मुझे श्राप दिया, इसलिए व्याध हो, शिकारी हो गया। जब मैंने उन्हें प्रसन्न किया तब वे बोले, नंदिनी धेनु जब तुम्हें वन में शिवलिंग का दर्शन कराएगी तब तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। एक दूसरे के पूरक है, निश्चित तुम नंदिनी हो। ये बात मुझे अपने साप का अंत देखकर ज्ञात हो गई है। श्रेष्ठ धेनु, ये तो बताओ ये कौन सा देश है जहां इस समय हम खड़े हैं, विराजमान है? ये देश कौन सा है? अच्छा, जिससे मैं अपने घर का मार्ग ढूंढकर पुणे हो जाऊं, देश को जाऊं मैं यहाँ खड़ा
ए धेनु, ए नंदिनी, मैं खड़ा कहाँ? मुझे कृपया करके ये बताइए कि मैं खड़ा कहाँ हूं, और मुझे बताइए जिससे मैं अपने घर का मार्ग ढूंढकर पुनः वहां जाऊं। तब नंदिनी बोली, राजन, ये सब पापों का नाश करने वाले चमत्कारपुर नामक क्षेत्र में जो सर्वतीर्थमय है और संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है, ये चमत्कारपुर सूर्यवंशियों का, सूर्यवंशी राजाओं का क्षेत्र है। राजा ने कहा, नंदिनी, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जाओ और अपने बालक से मिलो। गऊ के झुंड में जाकर अपनी सखियां तथा सूर्योदय का दर्शन करो। अब तुम जाओ, अपने गऊ झुंड से मिलो, अपने बालक का दर्शन करो। मैंने पूर्व काल में ब्राह्मण के मुख से इस क्षेत्र की महिमा सुनी थी। मैंने पूर्व काल में इस क्षेत्र की महिमा एक ब्राह्मण के मुख से सुनी थी और इसे सदा देखने के लिए अभिलाषा भी की, परंतु आज तक भोग में आसक्त होने के कारण मैं इसका दर्शन नहीं कर सका। आज जब ये तीर्थ स्वयं ही मुझे प्राप्त हो गया तो अब मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि जो महात्मा दुर्वासा ने मुझे वैसा साथ दिया था, अन्यथा इस उत्तम क्षेत्र की प्राप्ति मुझे कैसे हो सकती। अच्छा, हम श्राप को बड़ा गंदा समझते हैं, लेकिन श्राप उद्धार के लिए होगा। हम अगर दुख आ जाए, संकट आ जाए तो उसमें कहते हैं कि मर गए भाई हम तो, लेकिन संकट भी हमारे कल्याण के लिए, अच्छे और बुरे के ज्ञान के लिए। संकट के समय कौन हमारा है और कौन पराया है। सुख में साथी हजार भये और दुख में न हुआ कोई। महाराज, यही तो माने रात और दिन, दिन और रात, अमीरी गरीबी, धर्म, ये माने हमारी इसके अनुसार हमको ज्ञान मिलता। भूख एवं प्यास नहीं लगे तो पानी की कैसे चाहते, भूख लगे तो अन्न की क्या उपलब्धता। ये परमात्मा ने सिस्टम सटीक बनाया हमारा, आप समझ रहे। माने अगर सांप नहीं मिलता तो आज नंदिनी और हाटकेश्वर और चमत्कारपुर के और शिवलिंग के दर्शन कैसे होते। अगर बालाजी धाम ग्राम बरेटा न बना होता, बालाजी न आए तो आपके संत समूह के दर्शन हमको इस प्यास फिर से कैसे करूं। आपके हमारे क्षेत्र का कल्याण यहाँ से तय कैसे हुआ होता। आज आपका क्षेत्र, आपका गांव, आपका बस्ती, आपका नगर ख्याति पा रहा है। प्रभु जो चाहे सो कर दे, यही तो परमात्मा की दया है। बड़ा अर्थात ऐसा कहकर राजा ने नंदिनी को विदा कर दिया। कथा में शायद आनंद आ रहा होगा। ऐसा कहकर राजा ने नंदिनी को विदा कर दिया और स्वयं दिन रात उस शिवलिंग की ध्यान करते हुए वे वहीं रहने लगे। उन्होंने भगवान शिव के लिए कैलाश शिखर के समान गगनचुंबी मंदिर बनवाया। गगनचुंबी, आकाश को स्पर्श करने वाला मंदिर बनवाया और उन्हीं के आगे बैठकर बड़ी भारी तपस्या की है महाराज। तदंतर शंकर जी के प्रभाव से थोड़े ही दिनों में परंतु दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर ली। जो यज्ञ, जो यागी जनों के लिए भी दुर्लभ था। मनुष्य मार्ग शीर्ष मास में वहां भक्ति पूर्वक गीत और नृत्य आदि का आयोजन करता रहता है। या पर सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हे ऋषिवरों, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे ऋषिवरों, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें कल्केश्वर जी के महात्म का वर्णन सुनाया, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वो सियापति राम कर भगवान की जय। थोड़ी कथा आगे की कहूंगा जब
बरसतो है, हे राम रंगो बरसतो है। बहुत ही सुंदर, आनंद आ रहा है। श्री राधे हर हर महादेव। बहुत ही आनंद आ रहा है। सपन बोझत तार सजाए, सपन बोझत तार हो बोझ लगाए, रंगो बरसत है, हाँ हाँ राम रंगो बरसत है। मान चले आवे हनुमान जी, आवे हनुमान चले आवे हनुमान जी, जय राधे राधे बोलो चले आवे राधे 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 बोलो चले आवे घनश्याम जी। मान चले आवे हनुमान जी, आवे हनुमान चले आवे हनुमान जी, जय राधे राधे बोलो चले आवे राधे 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 बोलो चले आवे घनश्याम जी। मान चले आवे हनुमान जी, आवे हनुमान चले आवे हनुमान जी, जय श्रद्धा, भाव, भक्ति, विश्वास और भगवान श्री राम के प्रति आस्था। आस्था तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी सांस ही राम है। ऐ संतो महात्माओं, सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम। इससे बढ़कर संसार में और कोई चीज नहीं है। हम उन्हीं के अंश हैं, वो अंशी है, उन्हीं की संतान हम हैं। अगर उनकी संतान अपने परम पिता परमात्मा के आगमन पर वो गए कहीं नहीं थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। बड़े लंबे टाइम के बाद भगवान के अनन्य भक्तों ने, संतों ने, महात्माओं ने 4.5 लाख प्राणों की आहुति बलिदान जो दिया था, उसका प्रतिफल बड़े लंबे अरसे के बाद हमको प्राप्त हुआ है। सनातन स्वयं परमात्मा है, उनका स्वरूप ही सनातन है। हे संतो महात्माओं, अभी आप ये कथा भी सुन रहे थे, सत्य से बढ़कर कोई चीज नहीं है। सत्य के ऊपर रामायण लिख गई और सत्य के ऊपर महाभारत हो गया। महाभारत हो गया। ऐसा महाभारत बेजोड़ जोड़ हुआ है न होने वाला। ख्याति विख्याति इन पुराणों के माध्यम से, देव पुरुषों के माध्यम से, संत पुरुषों के माध्यम से, शास्त्र वेदों के माध्यम से हमको अपनी संस्कृति और अपने सनातन की परंपराएं एवं उनकी वास्तविकता क्या है, उसकी अनुभूति हमें सत्संग के माध्यम से प्राप्त होती है और इसको कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। हमारा भारत देश इस पूरे विश्व की शान है। जो गर्मी, सर्दी, बरसात और एक और है 6, हमारी 6 ऋतु बदलती है। हमारा
और किसी देश में नहीं है, जो केवल भारत में है। भारत की मिट्टी में खुशबू है, भारत के जल में तासीर है, एनर्जी है। महाराज, भारत के अंदर वो जड़ी बूटियां हैं जो मृत जीवन में भी महाराज प्राण डाल देती है। संतो है महात्माओं, अपने धर्म को, कर्म को, अपने महापुरुषों को, अपने राज्य को, अपनी संस्कृति को हमें कभी छोटे में नहीं देखना। हमारे भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। आज उस सनातन की दया हम पर, आप पर न होती तो क्या यह राम कथा चल रही होती? उनकी दया है, उन्होंने मार्ग बता दिया है। ये संकट मोचन बैठे हैं महाराज। ये संकट माने सबके संकट भी काटते हैं और सबको धर्म का मार्गदर्शन भी कराते हैं। अभी गौ माता की आपने जिस तरह से कथा और एक व्याध और धर्म और निष्ठा और सत्य, माने हमारा सत्य न चला जाए। मैं एक बार बार जोर दे रहा हूं, अगर हमारा सत्य गया तो हमारा सब कुछ गया। मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था कि रावण के पास बहुत कुछ था। क्या था? सब कुछ। सारे देवता, सारी सृष्टि रावण के आंगन में हाजिर लगा, लेकिन भूल हो गई। एक भूल ने महाराज रावण को कहां से कहां ले जाके रख दिया। इसलिए हमेशा विवेक से काम, विवेक से काम। जब माता सती ने भगवान की कथा पर तर्क किया, भगवान शंकर ने जे कहा था, देवी ये साक्षात ब्रह्म है, इनके चक्कर में मत पड़ो, ये लीला कर रहे, ये तो लीलाधारी है। अपन केवल बालाजी धाम ग्राम बरटा में कथा सुनने आए तो कथा सुन लो। बालाजी की लीला यहाँ क्या चल रही है किसी को पता नहीं, अब वो क्या करने वाले हैं वो भी पता नहीं है, और यहाँ क्या और आगे होने जा रहा है वो भी कुछ पता नहीं। लेकिन विश्वास तो है कि बालाजी है, क्योंकि बालाजी वो भी काम कर रहे हैं कि मरणासन में वो संजीवनी ला के प्राण भी डाल रहे। माता बैठी हुई है, हाँ, प्राण भी डाल रहे हैं। यज्ञ महायज्ञ हो गया। ऐसे संत आए थे जिनके दर्शन करना भी असंभव। जे यहां पर केवल अवतार है, अवतार। तो अवतार जहां होता है वह कल्याण होता है। सूत जी बोले, बोलो ना महाराज। बोलेगा बात, अब ज्यादा बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ठीक है। आप पिछली बार कह के कुछ आराम है पहले से? वैसे आराम हो या तकलीफ फिर बनेगा। कोई बात नहीं, बिल्कुल शुद्ध रहेगा, चिंता की बात नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। कुछ में तो हमारे बाबा का कद कम हो जाएगा, सब ठीक है, ठीक है। तब सूत जी बोले, महर्षियों, उसी के समीप पूर्व भाग में अगस्त कुंड है। मैं कथा को विराम की बोले जा रहा हूँ, टाइम भी पड़े आपको। जहाँ परम पुण्यदायिनी एवं सब पापों का नाश करने वाली बावली भी है। और जो मनुष्य जहाँ फागुन के मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके स्नान करता है ना महाराज, उससे अपनी इच्छा के अनुकूल वस्तु की प्राप्ति होती है। फागुन के महीने में, फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन, तब अगस्त जी, अगस्त वापी के दक्षिण भाग में कपिला नदी भी है महाराज। कपिला नदी, जहां कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र की सिद्धि प्राप्त की। कपिल मुनि ने
सांख्य शास्त्र की सिद्धि प्राप्त। कपिला के पूर्व भाग में सिद्धि क्षेत्र बताया गया है। सूत ने कहा, ऋषियों, जब पूर्व काल में लाखों मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो गए, अर्थात जो मनुष्य जिस कामना को लेकर वह तपस्या करता है। देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी। आप बालाजी धाम में किस उद्देश्य से आए? जीवन के कल्याण के लिए या संसार की चाहत के लिए? दो बात। अगर जीवन के कल्याण के लिए आए हैं तो जी अमूल्य है, और संसार की चाहत के लिए आए हैं तो ये केवल क्या है महाराज? संसारी हमारा केवल एक, जिसके कहते हैं ना हमारा क्या बोलते हैं, भाईचारा। और सनम खोए जीव वो जबई और जन्म कोट अविनाश। अच्छा एक बात बताओ, आप इस समय बैकुंठ में बैठिए, निर्भय बैठिए, आप सभी सम्मानी माननी पूजनी है, आपके लिए सुंदर बढ़िया आपके लिए आसन पड़ा हुआ है, सुंदर कथा सुन रहे हैं और सुंदर पुष्पों की वर्षा हो रही। क्या ये सुंदर पुष्पों की वर्षा घर के और संसार के अंदर आपको कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। अब इसके आगे आपको क्या चाहिए वो मुझे बताओ। ये व्यासपीठ है, इससे बड़ी गलती कौन सी है महाराज? बालाजी की व्यासपीठ से बड़ी गलती संसार में कौन सी है? अब मैं उसके बाद भी रुपया के काजे पैसा के पासे और मैं मूड पट को हाथ पर ठोकूं तो मैं कहता हूं मुझ जैसा दुर्बुद्धि वाला जीवी संसार में हो ही नहीं सकता। सच्चा दरबार की जय। अब आप कहेंगे रुपया आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन इतना आवश्यक नहीं है कि हमारा धर्म ही चला। धर्म नहीं जाए, धर्म नहीं जाए। वो मैं 6 महीने के भीतर अवश्य उसे प्राप्त कर लेता है। कब? जब उसकी निष्ठा के साथ सच्ची भक्ति होती है। और जहां तो भैया 28-29 साल हो गई, भक्ति नबी किए होंगे, उल्टा सीधा नाम भी ले लिया होगा, तो बताते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा सुबह सुबह ब्राह्मणों। सूत जी ने साहब कह दिया, ब्राह्मणों, सिद्ध क्षेत्र के निम्न भाग में एक शुभ कारक वैष्णव शिला जो घूमा करती है, उसकी आकृति चौकोर है, वो सब पापों का नाश करने वाली है। अगस्त मुनि आश्रम, वह मां नदी के जल से धुली हुई और मनुष्य को मोक्ष देने वाली है। वो शिला के आगे गंगा, जमुना, सरस्वती, गंगा, रूपा, त्रिवाणी बहती है, जो भोग एवं मोक्ष देने वाली है। बालाजी धाम में महाराज अष्ट सिद्धि 9 निधि है। क्या है? अष्ट सिद्धि और 9 निधि। राम रसायन है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है मुझे पता नहीं है। जय हो बाबा। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के। अब राम जी का भंडार जिनके पास हो महाराज, किसी के पास अनाज का भंडार, गेहूं का भंडार, घी का भंडार, खाद का बीज का भंडार, आलू का भंडार, फलों का भंडार, इनके पास तो राम रसायन का भंडार है। अब इनसे ले जाओ राम का भंडार। अगर देखिए, धर्म का धर्म, कर्म का कर्म। आपका हमारा जन्म कर्म भूमि में हुआ है तो कर्म करें। उस शिला के आगे जो दक्षिणा है महात्माओं द्वारा पूजित है, दक्षिण दिशा में है जो महात्माओं के द्वारा, उसे रुद्राव्रत भी कहते हैं। जो पुरुष रुद्राव्रत क्षेत्र में श्राद्ध करता है वो 100 यज्ञों का फल पाता है। अगर किसी तीर्थ में आप जाते हैं तो आप देवता की पूजा कीजिए, इष्ट की पूजा कीजिए, लेकिन अपने पुरखों की पूजा भी करना चाहिए।
कल्याण की बात भी बालाजी धाम में आए हैं भगवान बालाजी महाराज। अगर हमारे पूर्वज कहीं हमारे पूर्वज किसी दिशा में भटक रहे हो या भटके हो तो उनको शांति प्रदान करना, संकट मोचन, उनको शांति प्रदान करके उनका कल्याण कर देना। हमारे आपके फुर्का खुश होंगे महाराज। हम केवल अपने बेटे की बात करेंगे, बच्चे की बात करेंगे, पत्नी की बात करेंगे तो नाइंसाफी। हमें अपने पूरे कुल की याद करना है, अपने राज्य के हित की बात करना, तब तो बात जमेगी भाई। अगर संत भगत केवल अपनी बात करे, अपनी बात करते, करना भी चाहिए, लेकिन अपनी बात के साथ साथ भी समानता रखना चाहिए। जो वहां उपवास पूर्व रात्रि। अच्छा एक बात बताओ, मैं आज एक बात कहता हूं, डॉक्टर एमबीबीएस करता है ना, एमडी करता है, एमडी के बाद एंड अदर जो भी हो करता है। वो क्यों करता है? विशेषज्ञ के लिए। किसके लिए करता है भाई? अगर कोई न्यूरो सर्जन है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट है, ठीक है ना, कोई मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, तो वो स्पेशलिस्ट इसलिए होता है कि वो जब उपचार करे तो उसकी चिकित्सा का इतना प्रभाव रहे कि वो जहां भी हाथ डाले बीमारी जड़ से खत्म करे। कर देना, मैं ठीक बोल रहा हूं? हम जब भक्ति के लिए आते हैं कि नहीं आते, तो हमें जब भक्ति कैसी करना चाहिए, हमें किस तरह से जान बिल्कुल समर्पित भाव, निष्ठा भाव, पक्का भाव, सच्चा भाव, त्याग भाव, वैराग भाव, साधना का भाव और सम्मान भाव, बिल्कुल निष्ठा के साथ और परपक्वता के साथ इतना एमडी पीजी वो करना चाहिए कि जहां जो भी आए मंत्र पूरा लेके और उनके कल्याण का मार्ग जहां से तय होता हो। आज तो श्रद्धा विश्वास से होता है। प्रसन्न आपकी वाणी में, आपके विवेक में, आपकी अमूल्य जो वाणी है वो आपके भक्तों के मन कानों के माध्यम से हृदय को कैसे चीरती है। डॉक्टर स्पेशलिस्ट इसलिए माने जाते हैं, इसलिए बालाजी तो स्पेशलिस्ट है, इनसे ऊपर है। अरे बताओ कौन है भाई? वो जो स्वयं का पद पाता है महाराज, वह उपवास पूर्वक रात्रि में जागरण करता है। वो इच्छा अनुसार चलने वाले और विमानों के द्वारा स्वर्ग में जाता है। वही पूर्व काल में महात्मा राजा नल ने चामुंडा देवी की स्थापना की। चामुंडा देवी की राजा नल ने चामुंडा देवी की स्थापना की है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जो मनुष्य महानवमी के दिन भक्ति पूर्वक चामुंडा देवी का पूजन करता है वो मनोवांछित पदार्थ को प्राप्त करके सनातन पद को पा जाता है। सनातन पद। आप सभी सनातन पद को पाके बैठे हुए जितने आप जितने भी श्रोता, भक्त जन, संत जन, महात्मा जन, देव पुरुष, महापुरुष, माता, बहन, बेटी, आप सनातन को पाके ही बैठे। आप अन्यास नहीं बैठ सकते। पहले की बात है महाराज, वीरसेन के पुत्र नल, वीरसेन का पुत्र नल, आपने कथा सुनी होगी। वीरसेन का पुत्र नल इस भूमंडल के राजा थे जो समस्त सद्गुणों से युक्त थे और विंध्य देश की राजकुमारी दयंती उनकी पतिव्रता पत्नी थी। विंध्य देश की राजकुमारी दयवंती उनकी पतिव्रता पत्नी थी। एक समय राजा नल ने कलयुग से अभिष्ट होकर अपने भाई पुष्कर के साथ जुआ खेल लिया। कथा को ध्यान से सुनना। कलयुग से प्रभावित होकर अपने भाई के साथ जुआ खेल लिया।
उसमें भी अपना सारा राज्य हार गए महाराज। तदंतर नल अपनी स्त्री को साथ लेकर गैन बन के भीतर चले गए। वहां उन्होंने ये सोचा कि यदि दयंती राजा भीम के घर चली जाए तो वनवास के कष्ट से मुझे मुक्ति प्राप्त। इसलिए रात में उसको सोती छोड़कर मैं दूर चला जाऊं। अपने आप ध्यान नगर कथा को ध्यान से सुनना महाराज, में मेरे बाबा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन कथा तो आ गई, अभी टाइम भी ज्यादा नहीं। जिसमें साध्वी दयावंती मुझसे विलग होकर कुंदनपुर को चली जाए और ऐसा निश्चित करके राजा नल सुख से सोई हुई दयावंती को छोड़कर घोर वन में चले गए। सोती छोड़ गए, दयावंती को छोड़कर घोर वन में चले गए। प्रातः काल उठकर दयंती जब इधर उधर देखने लगी तो उसने अपने पास नल को नहीं पाया, अपने पति नल को नहीं पाया। सूती कहते ऋषियों, तब वो दुख से आतुर होकर वन में कर्ण स्वर से विलाप करने लगी और धीरे धीरे कुंडीरपुर की राह लेकर अपने पिता के राजमहल में जा पहुंची। अपने पिता के राजमहल में जा पहुंची। नल भी उस वन को छोड़कर दूसरे बड़े भारी वन में चले गए। नल एक तरफ और वो दूसरी, वो अन्य जगह चले गए और घूमते घूमते हाटकेश्वर क्षेत्र में जा पहुंची। इसी बीच में मां नवमी का दिन आ गया। मां नवमी आ गई, अर्थात तदंतर नल ने वहां चामुंडाधारी दुर्गा की मृगमय मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया और फल मूलों का भोग लगाकर देवी को तृप्त। तत्पश्चात में देवी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा बड़ी श्रद्धा के साथ स्तुति करने लगे। नल बोले, चामुंडे धारण करने वाली श्रेष्ठ देवी, तुम सर्वत्र व्यापक हो, तुम्हारी जय हो। हे चामुंडे, तुम्हारी जय हो। अर्थात संपूर्ण राजाओं के द्वारा वंदित को प्रिय मानने वाली देवी आशीर्वाद आपकी जय हो। हे त्रिलोचन प्रिय, देव पूजते देवी तुम्हारी जय हो। देव पूजते देवी तुम्हारी जय हो। भयंकर रूप धारण करने वाली चामुंडा तुम्हारी जय हो। भयंकर रूप धारण करने वाली चामुंडा तुम्हारी जय हो। तथा सुंदर रूप वाली महाविद्ये मां बने तुम्हारी जय हो। ऐसा कौन कह रहा है? नल कह रहा है। महोदय, महाकाय, महाव्रते, ये देवी तुम्हारी जय हो। महोदय, महाकाय, देखिए हमको स्तुति करना भी नहीं आता किसी देव के सामने। महाव्रते देवी तुम्हारी जय हो। नित्य रूपे जगद्धात्रे तुम्हारी जय हो। विकराली मां कालिके तुम्हारी जय हो। सुंदरे देवेश्वरे पास हस्ते मां हस्ते तुम्हें नमस्कार करता हूं। बाप हस्ते मां हस्ते तुम्हें नमस्कार करता हूं। अर्थात मनोहर देह लता से युक्त तथा प्रिय गीत वाद्या से प्रसन्न होने वाली देवी आपकी आशीर्वाद, आपकी जय हो। आपकी जय हो, तुम्हारी जय हो। अनंताय चिंतनीय तथा भगवान शिव के आधे शरीर में निवास करने वाली देवी आपकी जय हो। भगवान शंकर के अर्ध शरीर में निवास करने वाली देवी आपकी, तुम्हारी जय हो। तुम्ही रति, तुम्ही घृति और तुम्ही सती और तुम्ही गौरी तथा तुम्ही देवताओं की स्वामिनी। महाराज, ये राजा नल कह रहा है। साची तुम्ही हो, तुम्ही लक्ष्मी, सावित्री और गायत्री हो। हे
देवी तीनों कालों में स्त्री रूप जो कुछ भी हो दिखती हो महाराज, दिखती हो देवी आप ही, वो सब तुम्हारे ही अंश से प्रकट होती है। ये सृष्टि आपके ही अंश से। इस विषय में मुझे कोई शब्द नहीं। राजा नल ने साफ कह दिया, इस विषय में मुझे किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। कथा में शायद आनंद आ रहा होगा तो ये कथा मिलती नहीं है। आप जो भागवताचार्य के पास जाओगे तो उनके 5-4 वेद आप फिर जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात इस विषय में मुझे कोई समझ नहीं। इस सत्य के प्रभाव से तुम मूर्ति में निवास, हे देवी आप सत्य हैं। इस सत्य के प्रभाव से आप पत्थर की मूर्ति में निवास करो। देव दानव बनते इस भक्ति से संतुष्ट होकर मैं अपना सब कुछ यहाँ स्थापित करता हूं। मैं तुम्हारे लिए अपना सर्वत्र न्यौछावर करता हूं। राजा नल ने साफ कह दिया। तब सूत जी कहते हैं, राजा नल के इस प्रकार स्तुति करने पर भक्त वत्सला चतुर्भुजा देवी चौमुंडा ने प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया। भैया की जय। मनाने वाला चाहिए, खिलाने सुलाने वाला। मेरे आज ब्राह्मण देवता ने बहुत समय स्तुति की थी, बहुत सुंदर। भगवान को कोई प्राप्त करने वाला चाहिए, जगाने वाला चाहिए। भगवान हमारे सभी के शरीर के अंदर है, उनको बाहर निकालने वाला चाहिए। अगर उनको बाहर ले आओगे ना तो बिल्कुल आप वही पाओगे जो आप चाहते हैं। संतो हे महात्माओं, यहाँ पर राजा नल ने साफ कह दिया, दर्शन दे दिया इस प्रकार का, वत्स मैं तुम्हारे इस स्त्रोत से संतुष्ट हूं। अतः तुम मुझसे जो परमात्मा, मैं तुम्हारी स्तुति से संपूर्णतः संतुष्ट हूं। हे वत्स तुम वरदान मांगो। तब राजा नल बोले, देवी मैंने प्राणों से भी अधिक प्रिय अपनी पत्नी दयंती को हिंसक जंतुओं के बड़े निर्जन वन में त्याग किया। मैंने अपने प्राणों से प्रिय अपनी महाराज दयंती धर्म पत्नी को हिंसक जंतुओं के इस महाजंगल में निर्जन में मैंने त्याग दिया है। ये आपकी कृपा से अखंड शील से युक्त और निर्दोष रूप में मुझे फिर प्राप्त हो जाए। मैंने त्याग दिया, लेकिन अब तो केवल आप ही मुझे पर दया कर सकते हो, मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। ऐसा कोई यत्न कीजिए जो आपके आगे इस इत्रों द्वारा स्तुति करे, उसे उसी दिन आप मनोवांछित वस्तु प्रदान भी करें। और मैं अपने लिए नहीं, किसी की भी भाद्रे, किसी की भी प्रिया, किसी का भी भाई बंधु का कहीं विचरण हो जाए तो आपकी इसी तरह से स्तुति करे तो आपको पुनः प्राप्ति हो जाए। आशीर्वाद क्या कथा चल रही भगवती, पता नहीं कौन किस रूप में कब आ रहा है। आप समझ सकते हो, बिल्कुल बेधड़क होकर मुझे पता। तब सूत जी कहते हैं, तब दुर्गा देवी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई तथा राजाओं में श्रेष्ठ नल ने उन सभी कामनाओं को प्राप्त कर लिया। चौमुंडा के समीप ही राजा नल के द्वारा स्थापित देवादिदेव भगवान महेश्वर विराजमान है और जिनके दर्शन करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। और माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्टमी को जो मानव भक्ति पूर्वक नलेश्वर का दर्शन करता है वो सब रोगों से मुक्त हो। माह का महीना भी आ गया। परम पद को प्राप्त करता इन्हीं के और उन्हीं भगवान शिव के आगे एक निर्मल जल से भरा हुआ कुंड है जो रविवार को प्रातः काल उस कुंड में स्नान करता है वो कुष्ठ रोग से हटकर पुनः नूतन शरीर में प्राप्त हो जाता है। तब सूत जी कहते हैं, नलेश्वर से थोड़ी दूर पर
देवताओं के स्वामी सूर्य सांबा दी के नाम से प्रसिद्ध है, जिनका दर्शन करके मन संपूर्ण हृदय स्थित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। मैं आगे की कथा अगले मंगलवार बोलो सच्चे दरबार की जय। अब कथा को ले जाऊंगा तो थोड़ी सी कथा बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए अगले मंगलवार को जय राजा नल की कथा अभी पूरी नहीं हुई है। राजा नल नरवर में भी आ गया जी। राजा नल का दरबार नल में भी है, और उस पर जे लोढ़ी जिसको नटनी कहते हो वो कच्चे धागे पर नाची थी, और राजा नल का राज हड़पने में देर नहीं हुई थी। वो तो वहां मोची पहुंच गया और रापी से काट दी तो बात बन गई। तो राजा नल का यही लोढ़ी ने पूरा राज अपने कब्जे में कर लिया। अगर मैं ठीक बोला हूं तो यही बात होगी शायद संभव है। संतो महात्माओं, गालव को सूर्यदेव, आगे की कथा महाराज बहुत सुंदर आएगी। गालव को सूर्यदेव आराधना से पुत्र की प्राप्ति होगी, और अर्जुन के द्वारा विभिन्न देवों की स्थापना तथा विश्वकन्या शर्मिष्ठा द्वारा स्थापित शर्मिष्ठा तीर्थ माने गालव जी पुत्र प्राप्ति। गालव से ग्वालियर की गाथा है, ये हमारे लिए गर्व है। आगे कथा जो चलेगी इसमें नल भी है और राजा गालव भी आएंगे, संत गालव भी आएंगे इसमें। तो ये संतो महात्माओं, मैंने इस समय स्कंद पुराण में से जो कथा को उठाई है वो आपके सामने है। मेरे पास मैं जानता हूं कि शायद माने एक आध महीने की कथा स्कंद पुराण की और बची है। मैं सोच रहा हूं कि इससे पहले मैं कोई एकाध शास्त्र, एकाध वेद, एकाध कोई कथा का मैं अध्ययन कर रहा हूं कि अब इसके बाद किस कथा को आपके इस व्यासपीठ पे लाके और आपके हमारे कल्याण के लिए कर, ठीक है महाराज। 21-22 वर्ष हो गई कथा को चल, कई वेद हो गए, इस कथा को भी 3.5 वर्ष तो हो चुके हैं। मंगलवार के मंगलवार ऐ संतो महात्माओं, आप सबकी जो इच्छा हो मैंने तो सोच के रखा ही है, लेकिन फिर भी आप किस वेद पर, किस शास्त्र पर, किस माने आपका जो भाव है वो कहाँ है, मुझे अपना भाव देना, मैं उस पर विचार करके वो कथा ढूंढ के लाके आपके सम्मुख रखूंगा, ठीक है। जैसे कथा में मैंने जो भी कुछ माने कही है वो सत्य कहा है, ठीक है, और कल्याण के लिए कहा है। मैंने अपने लिए कुछ नहीं कहा, मैंने जन कल्याण के लिए कहा है, मैंने जन राष्ट्र के लिए कहा है, मैंने सभी के कल्याण के लिए कथा रखी है। मैंने निजी अपने स्वार्थ के लिए इस कथा में किसी भी तरह की लीपा पोती मैंने जहां तक ध्यान है मैंने नहीं किया। और सत्य बात थोड़ी मेरी कड़वी लगती होगी तो कड़वी बात को बचा जाओगे तो नीलकंठ भगवान बन। ऐसा नहीं कि आप सत्य नहीं बोलते, मैं ही बोलता हूं सत्य, आप मैं ही कह रहा हूं, आप मुझसे भी अधिक सत्य बोलते हो, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं मुझसे भी और अधिक सत्य बोलो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा सुंदर करतारी, संजय जग बुढ़ा बनहारी, राम कथा सुंदर करतारी, संजय जग बुढ़ा बनहारी, राम कथा कल बिजब कुठारी, सादर सुन गिरधार कुमारी, राम कथा कल बिजब कुठारी, सादर सुन गिरधार कुमारी। जय जय राम कथा।
कुर्बानी दूंगा। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, हो जो तुम्हारे मन अत संदेह, अरे तो किन जाए परीक्षा ले राम सिया राम सिया राम जय जय 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 राम। ओ तब लगी बेटी अमोहट छाई, अरे तब लगे तुम ऐसे कथा पर विचार करके आ जाना, मैं फिर कथा कहूंगा। जय श्री राम जय।